हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल हम जो वेदांत दर्शन स्वामी विवेकानंद के श्रीमुख से जान रहे हैं, है ना। जो भी उन्होंने व्याख्यान दिए हैं उनके थ्रू हम जान पा रहे हैं कि उनका जो दृष्टिकोण है ना, अद्वैत वेदांत का क्या मतलब, वो क्या सोचते थे, है ना। क्या दर्शन और कैसे मतलब एक पूरी विचारधारा बन जाती है ना किसी भी विषय को लेकर के। जब हम बहुत सारे ज्ञानियों मनीषियों की बातों को जानते हैं तो उसमें मूल तो नहीं बदलता, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंजेस के साथ हम उनको पढ़ते हैं। वही हम देख रहे हैं कि हमने पहले एक तरह से जो हमने अद्वैत वेदांत दर्शन किया था, दर्शन का जो पूरा हमने 9 दर्शन पूरे जो कंप्लीट किए थे, उसमें उनका एक तरह से पूरा ओवरव्यू ले रहे थे कि बेसिक्स को जान लें। लेकिन जब हम ऐसे विषयों पर आते हैं तो कभी कभी ऐसे लोगों को भी जानना जो कि इतने विख्यात रहे हैं इस धरती पर, है ना। भारत में ही नहीं, उनका जो ज्ञान है वो अमेरिका, शिकागो, है ना। आप जानते ही होंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में कितना उनका विख्यात दर्शन रहा है। तो आज जो हम लेने वाले हैं टॉपिक है ना, तो आत्मा, प्रकृति तथा ईश्वर के बारे में जानने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के श्रीमुख से। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, वेदांत दर्शन के अनुसार मनुष्य को 3 तत्वों से बना हुआ कह सकते हैं। उसका बाह्यतम अंश शरीर है, अर्थात मनुष्य का स्थूल रूप, जिसमें आँख, नाक, कान आदि संवेदन के साधन हैं। यह आँख भी दृष्टि का कारण नहीं है, यह केवल यंत्र भर है। तो कहते हैं कि केवल, आपको सभी को पता होगा कि हम कोई भी वस्तु या किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो आँखें केवल देखती हैं, है ना। और फिर इमेज फॉर्मेशन ब्रेन के लेवल पे क्या होता है, ब्रेन उसको सीधा करता है, हमें इन्वर्टेड इमेज दिखती है हमेशा, लेकिन ब्रेन क्योंकि हमारा उसमें प्रोसेस में रहता है, इसलिए फिर हमें उसकी रियल और सही इमेज दिखती है। ठीक है, यानी ब्रेन का भी बहुत बड़ा रोल है। आँखें केवल देखती हैं, और जो हमारा पूरा सिस्टम आप जानते ही होंगे, अगर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी कह रहे हैं। इसके पीछे इंद्रिय है, इसी प्रकार कान, है ना। हाँ, मतलब सुनने के लिए है, तो वैसे ही उनको बता रहे हैं। इसी प्रकार कान श्रोतेंद्रिय नहीं है कि वह केवल साधन है, उनके पीछे इंद्रिय है, अथवा वह है जिसे आधुनिक शरीर शास्त्र की भाषा में केंद्र कहते हैं, है ना। इनको संस्कृत में इंद्रिय कहते हैं। यदि आँखों को नियंत्रित करने वाले केंद्र नष्ट हो जाएं तो आँखें देख ना सकेंगी। यही बात हमारी सभी इंद्रियों के संबंध में है। फिर इंद्रियां जब तक अन्य किसी एक दूसरी वस्तु में से संलग्न नहीं, तब तक वे स्वयं किसी चीज़ के संवेदन में समर्थ नहीं हो पाती। वह वस्तु है मन। तुमने अनेक बार देखा होगा कि जब तुम किसी चिंतन में तल्लीन थे, तुमने घड़ी की टिन टिन को नहीं सुना। क्यों? तुम्हारे कान अपने स्थान पर थे, तरंगों का उनमें प्रवेश भी हुआ, वे मस्तिष्क की ओर परिचालित भी हुए, फिर भी तुमने नहीं सुना। देखिए, ये बहुत बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि हम जब बहुत गूढ़ चिंतन में होते हैं, है ना, कहीं खोए रहते हैं, तो सामने जो चीज़ें घट रही होंगी, मान लो आपसे कोई बात भी करा, तो आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि आपका मन, आपकी इंद्री कहीं और लगी होती है। तो ये कारण उसका यही होता है। ठीक है, कह रहे क्योंकि तुम्हारी इंद्रिय के साथ तुम्हारा मन संयुक्त नहीं था। बाह्य वस्तुओं की प्रतिमाएं इंद्रियों के ऊपर पड़ती हैं, और जब इंद्रियों से मन जुड़ जाता है तब वह उस प्रतिमा को ग्रहण करता है, और वह उसे जो रूप रंग प्रदान करता है उसे अहंता अथवा मैं कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लो। मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ और एक मच्छर मेरी उंगली में काट रहा है। मैं इसका अनुभव नहीं करता क्योंकि मेरा मन किसी दूसरी वस्तु में लगा हुआ है। बाद में जब मेरा मन इंद्रियों से प्रेषित प्रतिमाओं से संयुक्त हो जाता है तब प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मैं मच्छर की उपस्थिति के प्रति सचेत हो जाता हूँ। इसी प्रकार केवल मन का इंद्रिय से संयुक्त हो जाना पर्याप्त नहीं है, इच्छा के रूप में प्रतिक्रिया का होना भी आवश्यक है। वह शक्ति जहाँ से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो ज्ञान और निश्चय करने की शक्ति है, उसे बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि हमें ज्ञान कराती है। ठीक है, प्रथम
बाह्य साधन, फिर इंद्रिय और फिर मन का इंद्रिय से संयुक्त होना और फिर इसके बाद बुद्धि की प्रतिक्रिया अत्यावश्यक है। ये पूरा क्रम है, ठीक है। और जब ये सब बातें पूरी हो जाती हैं तब तुरंत मैं और बाह्य वस्तु का विचार तत्काल स्फुरित होता है, तभी प्रत्यक्ष प्रत्यय है ना और ज्ञान की निष्पत्ति होती है। बाह्य इंद्रिय जो साधन मात्र है वह शरीर का अवयव है और उसके पीछे ज्ञान इंद्रिय है जो उससे सूक्ष्मतर है। तब क्रमशः मन, बुद्धि और अहंकार है, वह अहंकार कहता है, क्या कहता है कि मैं, ये जो मैं है वो क्या कहता है, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ इत्यादि, ठीक है। यह संपूर्ण प्रक्रिया इन जिन शक्तियों द्वारा परिचालित होती है उन्हें तुम जीवनी शक्तियाँ कह सकते हो। संस्कृत में उन्हें प्राण कहते हैं। मनुष्य का यह स्थूल रूप या शरीर जिसमें बाह्य साधन है, संस्कृत में स्थूल शरीर कहा गया है। इसके पीछे इंद्रिय से प्रारंभ होकर मन, बुद्धि तथा अहंकार का सिलसिला है। ये तथा प्राण मिलकर जो यौगिक बनाते हैं उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये शक्तियाँ अत्यंत सूक्ष्म तत्वों से निर्मित हैं। इतने सूक्ष्म कि शरीर पर लगने वाला बड़ा से बड़ा आघात भी इन्हें नष्ट नहीं कर सकता है, यानी इनको इंद्रियों को नष्ट नहीं कर सकते आप, यही बता रहे हैं, ठीक है। शरीर के ऊपर पड़ने वाली किसी भी चोट के बाद वे जीवित रहते हैं। हम देखते हैं कि स्थूल शरीर स्थूल तत्वों से बना हुआ है और इसीलिए वह हमेशा नूतन और परिवर्तित होता रहता है। किंतु मन, बुद्धि और अहंकार आदि आभ्यंतर इंद्रिय हैं, यानी अंदर की इंद्रियां हैं, सूक्ष्मतम तत्वों से निर्मित है। इतने सूक्ष्म कि वे युग युग तक चलते रहते हैं, ठीक है। वे इतने सूक्ष्म हैं कि कोई भी वस्तु उनका प्रतिरोध नहीं कर सकती। वे किसी भी अवरोध को पार कर सकते हैं। स्थूल शरीर भी ज्ञान शून्य है। यद्यपि एक भाग मन, दूसरा बुद्धि तथा तीसरा अहंकार कहा जाता है, पर एक ही दृष्टि में हमें विदित हो जाता है कि इनमें से किसी को भी ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। इनमें से कोई भी प्रत्यक्षकर्ता, साक्षी, कार्य का भोक्ता अथवा क्रिया को देखने वाला नहीं है। मन की ये समस्त गतियाँ, बुद्धि तत्व अथवा अहंकार अवश्य ही किसी दूसरे के लिए हैं। सूक्ष्म भौतिक द्रव्य से निर्मित होने के कारण ये स्वयं प्रकाशक नहीं हो सकती। तो ये प्रकाशक नहीं है, ठीक है। उनका प्रकाशक तत्व उन्हीं में अंतर्निहित नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जानिए क्या कह रहे हैं। इस मेज की अभिव्यक्ति किसी भौतिक वस्तु के कारण नहीं हो सकती, अतः सबके पीछे कोई ना कोई अवश्य है जो वास्तविक प्रकाशक, वास्तविक दर्शक और वास्तविक भोक्ता है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो आत्मा को ही देखिए ज्ञाता कह रहे हैं, भोक्ता कह रहे हैं, ठीक है, ओके। कह रहे हैं कि मनुष्य की आत्मा मनुष्य का वास्तविक सौ है ना, यही बता रहे हैं कि जो मनुष्य की आत्मा है वही केंद्र है, ठीक है। उसी केंद्र से ज्ञान प्रकाशित होता है। यानी आत्मा को इसीलिए क्या कहा गया है कि एक सेंस में उसको कह दिया गया है कि वो निर्लेप है, कोई हलचल नहीं होती, दृष्टा है, ठीक है, सब कुछ देख रही है। हमने श्रीमद् भगवद गीता में जाना था। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रकाशक है, वास्तविक दर्शक है और वास्तविक भोक्ता कौन है, आत्मा है, ठीक है। कह रहे वस्तुओं का असली देखने वाला यही है। बाह्य साधन तथा इंद्रियां प्रभावों को ग्रहण करती हैं, उन्हें मन तक पहुंचाती हैं, मन उन्हें बुद्धि तक ले जाता है, बुद्धि उन्हें दर्पण की भांति प्रतिबिंबित करती हैं और इनका सबका आधार आत्मा है जो उनकी देखभाल करता है तथा अपनी आज्ञाएं तथा निर्देश प्रदान करता है। वह इन सभी यंत्रों का शासक है, घर का स्वामी तथा शरीर का सिंहासन आरूढ़ राजा है, यानी आसन पे बैठा हुआ है ना। अहंकार, बुद्धि और चिंतन की शक्तियाँ, इंद्रियां, उनके यंत्र, शरीर और ये सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इन सबको प्रकाशित करने वाला वही है, यह मनुष्य की आत्मा है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो विश्व के एक छोटे से अंश के संबंध में सत्य, वही संपूर्ण विश्व के संबंध में भी होना चाहिए। यदि समान रूपता विश्व का नियम है तो विश्व का प्रत्येक अंश उसी योजना के अनुसार बना हुआ होना चाहिए जिसके अनुसार संपूर्ण विश्व बना हुआ है। इसलिए हमारा यह सोचना स्वाभाविक है कि विश्व कहे जाने वाले इस स्थूल भौतिक रूप के पीछे एक सूक्ष्मतर तत्वों का विश्व अवश्य होगा जिसे हम विचार करते हैं, ठीक है। और इसके पीछे एक आत्मा होगी जो इस समस्त विचार को संभव बनाती है, जो आज्ञा देती है और जो इस विश्व की
सिंहासन आरूढ़ सम्राट है। वह आत्मा जो प्रत्येक मनो शरीर के पीछे है, उसे क्या कह रहे हैं? प्रत्यगात्मा अथवा व्यक्तिगत आत्मा कही जाती है। और जो आत्मा विश्व के पीछे उसकी पथ प्रदर्शक है, नियंत्रक है और शासक है, वह क्या है? ईश्वर है। समझ गए? दूसरी विचारणीय बात यह है कि ये सभी वस्तुएं कहाँ से आई? उत्तर है आने का क्या अर्थ है, प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, यदि यह अर्थ है कि शून्य से किसी वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है तो यह असंभव है। यह सारी सृष्टि या समस्त अभिव्यक्ति शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकती। तो यहाँ साफ साफ देखिए, प्रश्न भी कर रहे हैं और साथ साथ उत्तर भी देते चल रहे हैं। ठीक है, बिना कारण कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती और कार्य कारण के कह रहे हैं पुनरुत्पादन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यहाँ यह शीशे का ग्लास है, मान लो इसके हम टुकड़े टुकड़े कर दें, इसे पीस दें, ठीक है, और रासायनिक पदार्थों की मदद से इसका प्राय उन्मूलन सा कर दें, तो क्या इस सबसे वह शून्य में जा सकता है? कदापि नहीं। आकार नष्ट हो जाएगा, किंतु जिन परमाणुओं से वह निर्मित है वे बने रहेंगे, है ना। वे हमारी ज्ञानेंद्रियों से परे भले ही हो जाएं, यानी हमें ना दिखे हो सकता है, परंतु वे बने रहते हैं। यह नितांत संभव है कि इन्हीं पदार्थों से एक दूसरा ग्लास भी बन सके। यदि यह बात एक दृष्टांत के संबंध में सत्य है तो प्रत्येक उदाहरण में भी सत्य होगी। कोई वस्तु शून्य से नहीं बनाई जा सकती, ना कोई वस्तु शून्य में पुनः परिवर्तित की जा सकती। यह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और फिर स्थूल से स्थूलतर रूप ग्रहण सकती, यानी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। ठीक है, इतना सूक्ष्म की पकड़ में ही ना आए। ठीक है, वर्षा की बूंद समुद्र से निकलकर भाप के रूप में ऊपर उठती है और वायु द्वारा पहाड़ों की ओर परिचालित होती है। वहाँ वह पुनः जल में बदल जाती है और सैकड़ों मील बहकर फिर अपने जनक समुद्र में मिल जाती है। यानी जहाँ से शुरुआत हो रही है वहीं क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। कल हमने जो स्वामी जी ने अमेरिका में जो व्याख्यान दिया था, वहाँ से हमने बहुत सारे जो उनकी शिक्षाएं हैं जो उन्होंने बताया, यहाँ से कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है? जैसे हमने जाना था कि छोटा बच्चा होता है ना, वो बर्थ लेता है तो उसके दांत नहीं होते, रोता हुआ आता है और चल नहीं पाता है, उसी तरह बुढ़ापे में भी हो जाता है। यानी जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं जाकर पहुँच जाते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे भी जल का उदाहरण लिया गया। ये देखिए, समुद्र से वाटर वेपर्स बन रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं और फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, फिर वही मिल जा रहा है। ठीक है, यानी जहाँ से शुरू किया वहीं जाकर अंत हो रहा है। ठीक है, यही बात कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? तो कह रहे हैं कि जैसे बता रहे हैं कि बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वृक्ष मर जाता है और केवल बीज छोड़ जाता है। देखिए, कल मैं ऐसी कोई वीडियो देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि केवल 2 फल पूज्य माने गए, इसीलिए उनका पूजा में उपयोग होता है। एक नारियल और दूसरा उन्होंने बताया था बनाना। कहते हैं कि बनाना क्योंकि पत्ते से ही बन जाता है और जो नारियल होता है उसका भी यही कुछ प्रोसेस होता है। बाकी सब जो हम लोग खा के थूक देते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं, है ना, मेथड्स बहुत सारे होते हैं इनसे वो आगे बढ़ता है और उस तरह से होता है। क्योंकि देखिए, भगवान को हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा, वैसे तो सारे फल चढ़ते हैं लेकिन ये 2 मुख्यतः यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बहुत अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट रहे हैं, क्योंकि मैं 12th तक मेरा बॉटनी था, तो उसमें देखिए हम कोकोनट में भी इंडोस्पर्म को खाते हैं। उसमें होता है ना, एडिबल पार्ट्स पूछे जाते थे, तो उसमें भी बहुत सारी। अब बनाना को ही आप देख लीजिए, एक तो बहुत सारा उसमें लगभग सब कुछ मौजूद है। एक कंप्लीट फ्रूट कहा जाता है। जैसे आपका एप्पल हो गया, बनाना हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष जब मर जाता है वो बीज छोड़ जाता है, तो वहाँ पे भी अंत इसी प्रकार हो रहा है। ठीक है, वह पुनः दूसरे वृक्ष के रूप में उत्पन्न होता है जिसका पुनः बीज के रूप में अंत होता है और यही क्रम चलता है। एक पक्षी का दृष्टांत लो, कैसे वह अंडे से निकलता है, एक सुंदर पक्षी बनता है, अपना जीवन पूरा करता है और अंत में मर जाता है और केवल भविष्य के बीज रखने वाले कुछ अंडों को ही छोड़ जाता है। यही बात जानवरों के संबंध में सत्य है और यही मनुष्यों के संबंध में भी। लगता है कि प्रत्येक वस्तु कुछ चीज़ों, देखिए होता क्या है कि ये कहा जाता है ना, आरंभ ही अंत है। ऐसा भी क्यों कहते हैं? क्योंकि कारण उसका यही है।
जो दूर तक देख पाते हैं वो समझ पाते हैं कि आरंभ ही अंत क्यों कहा गया, यानी बिगिनिंग इज़ द एंड, एंड इज़ द बिगिनिंग। ठीक है, तो ये इसे इस तरह से कह सकते हैं, इंटर कन्वर्टेबल है ना, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो कह रही जैसे कि आप पक्षियों के संबंध में जानिए, अंडे से निकलता है, एक सुंदर पक्षी बनता है और अपना पूरा जीवन क्या वो करता है, व्यतीत करता है, और अंत में क्या छोड़ जाता है, अंडे छोड़ जाता है। ठीक है, यही बात जानवरों के संबंध में सत्य है और यही मनुष्यों के संबंध में भी लगता है कि प्रत्येक वस्तु कुछ बीजों से, कुछ प्रारंभिक तत्वों से अथवा कुछ सूक्ष्म रूपों से उत्पन्न होती है, और जैसे जैसे वह विकसित होती है वैसे वैसे स्थूलतर होती जाती है, यानी बड़ी होती जाती है। ठीक है, और फिर अपने सूक्ष्म रूप को ग्रहण करके शांत पड़ जाती है। समस्त विश्व इसी क्रम में चल रहा है। एक ऐसा भी समय आता है जब यह संपूर्ण विश्व गलकर सूक्ष्म हो जाता है, अंत में मानो पूर्णतया विलुप्त जैसा हो जाता है, किंतु अत्यंत सूक्ष्म भौतिक पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है, यानी किसी न किसी फॉर्म में विद्यमान रहता है। आधुनिक विज्ञान और खगोल विद्या से हमें विदित होता है, यह पृथ्वी कालांतर में खंड खंड होकर अधिकाधिक सूक्ष्म होती हुई पुनः आकाश के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, किंतु उस सामग्री की रचना के निमित्त जिससे दूसरी पृथ्वी प्रक्षिप्त होगी परमाणु विद्यमान रहेंगे। यह प्रक्षिप्त पृथ्वी भी विलुप्त होगी और फिर दूसरी आविर्भूत होगी। इस प्रकार यह जगत अपने मूल कारणों में प्रत्यावर्तन करेगा और उसकी सामग्री संगठित होकर अवरोह आरोह करती, आकार ग्रहण करती लहर के सदृश पुनः आकार ग्रहण करेगी, कारण में बदलकर लौट जाने और फिर पुनः बाहर निकल जाने की प्रक्रिया को संस्कृत में क्रमशः संकोच और विकास कहते हैं, जिनका अर्थ है सिकुड़ना और फैलना होता है। इस प्रकार समस्त विश्व संकुचित होता है और प्रसार जैसा करता है, यानी हर एक वस्तु यहाँ पे क्या हो रही है, जन्म ले रही है, फैल रही है और नष्ट हो रही है। जैसे फैलाव क्या है, फैलाव हमारे सेंस में क्या है कि हमारा जन्म होना, हमारा लालन पालन होना, और फिर विकास होते 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 वृद्धावस्था तक आना और फिर मूल में लौट जाना। जो सारे तत्व हैं, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, वो सारे तत्व जो भी, जैसे अग्नि है, अग्नि चली जाती है, वायु है ना, इस तरह से जितने 5 तत्व हैं वो अपने मूल उसमें चले जाके वहीं पे विघटित हो जाते हैं, और फिर वो सामान तैयार रहता है नया शरीर पाने के लिए। ठीक है, अगर आपका कर्मों का अकाउंट सेटल नहीं हुआ है तो फिर आपको जन्म लेना होता है ना। ठीक है, तो ये पूरा क्रम चलता रहता है। ओके, समझ गए। कह रहे हैं आधुनिक विज्ञान के अधिक मान्य शब्दों का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि वह अंतर्भूत है और विकास होता है। तुम विकास के संबंध में सुनते हो कि किस प्रकार सभी आकार निम्नतर आकारों से विकसित होते हैं और धीरे धीरे अधिकाधिक विकसित होते रहते हैं। यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रत्येक प्रयास है ना, प्रत्येक विकास और जो प्रयास पूरा चलता रहता है कि पहले अंतर्भाव का होना आवश्यक है। हमें यह ज्ञात है कि जगत में उपलब्ध ऊर्जा का पूर्ण योग सदैव समान रहता है और भौतिक पदार्थ अविनाशी हैं। तुम किसी भी प्रकार भौतिक पदार्थ का एक परमाणु भी बाहर नहीं ले जा सकते, ना तो तुम थोड़ी भी ऊर्जा कम कर सकते हो ना जोड़ सकते हो। तो देखिए एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अगर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं, इस यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ना इसमें कुछ घटता है ना इसमें कुछ बढ़ता है। ठीक है, तो जैसा है वैसा ही रहता है, केवल ट्रांसफ़र होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ओके, समझ गए। कह रहे संपूर्ण योग सदैव अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें यह ज्ञात है कि जगत में उपलब्ध ऊर्जा का पूर्ण योग सदैव समान रहता है। वही जो बात यहाँ पे मैंने कही वही बता रहे हैं। और भौतिक पदार्थ अविनाशी हैं। तुम किसी भी प्रकार भौतिक पदार्थ का एक परमाणु भी बाहर नहीं ले जा सकते, ना तो तुम थोड़ी भी ऊर्जा कम कर सकते हो, है ना, और ना जोड़ सकते हो। संपूर्ण योग सदैव वही रहेगा। संकोचन और विकास के कारण केवल अभिव्यक्ति में अंतर होता है। इसलिए यह प्रस्तुत चक्र अपने पूर्वगामी चक्र के अंतर्भाव या संकोचन से प्रसूत विकास का चक्र है और वह पुनः अंतर्भूत या संकुचित होगा, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाएगा और उससे फिर दूसरे चक्र का उद्भव होगा। समस्त विश्व इसी क्रम में
से चल रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सृष्टि का यह अर्थ नहीं है कि अभाव से भाव की रचना हुई है। अधिक उपयुक्त शब्द का व्यवहार करें तो हम कहेंगे कि अभिव्यक्ति हो रही है और ईश्वर विश्व को अभिव्यक्त करने वाला है। यह विश्व मानो उसका निःश्वास है, उसी में समाहित हो जाता है और जिसे वह फिर बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ इसके संबंध में हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का पूरा जो सेशन का क्रक्स है वो जान लीजिए एक उदाहरण से, जो हमने कल भी लिया था, हमारे संबंध में है कि आप जानते हैं बर्थ और डेथ का कॉन्सेप्ट है ना, कि जैसे मैंने बताया था कि हम जब इस शरीर में नहीं थे तो कहीं थे। ठीक है, तो वही सारा पूरा क्रम बताया गया है। आप बीज का उदाहरण लीजिए। बीज को जब कोई फार्मर या माली है ना, वो धरती में उसको वो डालता है और फिर वेट करता है, फिर उससे अंकुरन होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, पौध निकलती है, फिर और बढ़ते बढ़ते वृक्ष पूरे अपने उसमें होता है। ठीक है, जैसे हमारा भी हम पैदा होते हैं है ना, और फिर धीरे धीरे विकास होता है, फिर एक ऐसी अवस्था आती है जो बीज की अवस्था, मध्य अवस्था जैसे कहते हैं, जिसमें एनर्जी बहुत ज़बरदस्त हम सभी के अंदर होती। फिर धीरे धीरे उसका कम होता जाता है। मतलब आप खुद भी महसूस करते होंगे, जो आप 20s में फील करते थे वो आप 30s में फील नहीं करते हैं। इस तरह से वो चेंज होता रहता है। तो यही पूरा क्रम है। पूरी सृष्टि इसी के क्रम में चल रही है। चाहे पेड़ पौधे हों, आपके जितनी भी फिज़िकल ब्यूटी है, हम भी उसमें इंक्लूडेड है। ये सारा पूरा क्रम चलता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं। तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि स्वामी विवेकानंद का वेदांत दर्शन, और उसमें भी अद्वैत वेदांत दर्शन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गूढ़, बहुत ही आनंददायक। पढ़ने में ही इतना आनंद आ रहा है, कितना हम कुछ जान पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा ज्ञान अर्जन हम कर पा रहे हैं। और जब वो सुंदर अभिव्यक्तियाँ वो इस प्रकार उदाहरण के माध्यम से जब दे रहे हैं, तो हमें समझना सरल हो जा रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।